नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए सक्रिय ट्रेंचिंग ग्राउंड का मामला उठाया गया। भाजपा के देवजीभाई पटेल ने इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल को घेरा। पटेल ने कहा कि ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्माण में कई मानक नियमों को दरकिनार किया गया। इसके आसपास के 4 गांव प्रभावित हैं। मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि स्थिति सामान्य है और कचरे के निपटारे के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मंत्री के इस जवाब को देवजीभाई पटेल ने झूठा बताया। देवजीभाई पटेल ने कलेक्टर पर भी मनमानी के आरोप लगाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने इसकी जांच को लेकर सवाल उठाया। देवजीभाई पटेल ने सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की है। मंगलवार को 18 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए, लेकिन केवल 2 पर ही चर्चा हो पाई। कलेक्टर ने नियमों का पालन नहीं करते हुए वहां ग्राम पंचायत अधिनियम का खुला माहौल हो रहा है। उसको चैलेंज करते हुए माननीय मंत्री जी को कहा कि आप विधानसभा के सदस्य के कमेटी के माध्यम से जांच करो। वहां हजारों ट्रकों को कचरा को डाल दिया गया। पूरे क्षेत्र दुर्गंधग्रस्त है। वहां पर जो है ऊपर में हल्की मुरम डाल के उस कचरे को पूरा डंप कर दिया। ट्रेंचिंग ग्राउंड की सारी प्रक्रिया के साथ नियम सहित हमने पूरा किया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबसे बड़ी समस्या जो राजधानी की थी, कचरे का निपटारा, आने वाले 6 महीने के अंदर वो हम पूरी कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सदस्य जय सिंह अग्रवाल की कोरबा जिले के चुइया की जमीन, लैपटॉप वितरण और सड़क मरम्मत का मामला भी गूंजा। जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि किस मद की जमीन है स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि 5-6 मामले इसमें जारी हैं। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने जवाब दिया कि राजस्व कोर्ट में मामला विचाराधीन है। मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने सियासी दुर्भावना से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। विपक्ष ने सरकार पर दोषी तहसीलदार को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट भी किया। इधर कांग्रेस के मोतीलाल देवांगन के कॉलेज में लैपटॉप वितरण की जानकारी मांगे जाने पर मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने बताया कि लैपटॉप खरीदने में देरी की वजह से 2015-16 में राशि को खाते में डाला गया। इस साल 15,253 लैपटॉप बांटे जाने हैं, जिसमें देरी नहीं होगी। भाजपा के सरोजनी बंजारे ने डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सूखा प्रभावितों की मुआवजा राशि नहीं मिलने का मामला उठाया। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने बताया कि साल 2017-18 में सिर्फ 12 किसानों को मुआवजा नहीं मिला। वहीं कांग्रेस की बृहस्पति सिंह की सड़कों की मरम्मत मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए बलरामपुर जिले के लिए राशि स्वीकृत की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र में लगभग हर दिन हंगामा दिखा है। विपक्ष ने छोटे छोटे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी विपक्ष की चाल को भांपते हुए हर बार बयान भी दिया है कि चुनावी साल में इस सत्र में विपक्ष को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बजट सत्र में विपक्ष का कई बार वॉकआउट भी चर्चा का विषय रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष ने छोटे छोटे मुद्दों पर सरकार को घेरा तो कई बार वॉकआउट भी किया। 5 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र में 16 बैठकें हुई, जिसमें करीब 93 घंटे चर्चा हुई और 144 प्रश्न पूछे गए। ध्यानाकर्षण की 431 सूचनाएं मिली। इनमें 24 सूचनाओं पर चर्चा हुई। वैसे तो 18 बैठकें होनी थी, लेकिन 13 फरवरी को महाशिवरात्रि के लिए कार्यवाही स्थगित की गई और होली के चलते एक दिन पहले सत्रावसान की घोषणा कर दी गई। बजट सत्र में 232 स्थगन सूचनाएं मिली। 32 सूचनाओं को सदन में पढ़ने और सरकार का पक्ष सुनने के बाद अस्वीकार कर दिया गया। वहीं 30 सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के रूप में परिवर्तित किया गया। शून्यकाल की 148 सूचनाएं मिली, जिसमें 80 सूचनाएं स्वीकार और 68 सूचनाएं अस्वीकार की गयी। 10 फरवरी को सीएम रमन सिंह ने बजट पेश किया। सत्र के अंतिम दिन उत्कृष्ट विधायक और जागरूक विधायक की घोषणा की गई। भाजपा के सांवलाराम डाहरे और कांग्रेस की मोहन मरकाम को उत्कृष्ट विधायक और कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा को जागरूक विधायक घोषित किया गया। सत्रावसान पर सीएम ने विपक्ष को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की मर्यादा ने देश में एक मिसाल कायम की। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि उनका अनुभव काफी अच्छा रहा, सभी का बेहतर सहयोग मिला। सिंहदेव ने चुटकी भी ली कि अगले सत्र में नेता प्रतिपक्ष बनने की इच्छा नहीं है।
ये सुनकर सदन में ठहाके भी लगे। शिवरतन शर्मा ने भी कहा कि वैसे भी ये इतिहास रहा है कि कोई नेता प्रतिपक्ष रिपीट नहीं हुआ। इसके बाद सत्रावसान की घोषणा की गई। अब विधानसभा का मॉनसून सत्र अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो जैसे ही बजट सत्र की समाप्ति हुई, होली का रंग भी दिखा और होली का सबसे पहले आनंद विधानसभा परिसर में ही लिया गया। बजट सत्र की समाप्ति के बाद में छत्तीसगढ़ विधानसभा में बिल्कुल अलग नजारा था। सत्र के दौरान एक दूसरे पर कटाक्ष करते, आरोप प्रत्यारोप करते विधायक होली के अवसर पर एक दूसरे को रंग गुलाल में भिगोते नजर आए। दोपहर को तकरीबन 2 बजे बजट सत्र की समाप्ति का ऐलान हुआ और इसके बाद सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव के साथ जमकर होली खेली, ठुमके लगाए, फाग का आनंद लिया। कांग्रेस विधायक दिलीप षडंगी और रामदयाल उइके ने फाग गाया। इस मौके पर कवि सम्मेलन हुआ। छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि सुरेंद्र दुबे, इंदौर के सत्यनारायण सित्तर और मुंबई के सुभाष काबरा विशेष रूप से शामिल हुए। विधानसभा का समापन हो गया है, बल्कि रंगों के इस त्योहार में लोगों के चेहरे और खिल गए हैं। हम सब मिलकर के और होली के त्योहार पर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहेंगे कि आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली और छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। आज आप देख रहे हैं कवि सम्मेलन मांदर की और फाग के साथ ये होली शुरुआत किया। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में ये होली का पर्व खुशियां लेकर आए। यही छत्तीसगढ़ के विधानसभा की अपनी एक अलग पहचान है और होली के त्योहार में तो सब मिलजुल के और एक अच्छी परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि हम सब लोग होली का त्योहार मिलके मनाते हैं। रायगढ़ में कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान आत्मदाह करने वाले युवक की मौत के बाद जांच को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस मृतक गायन चौहान की मौत की जांच गंभीरता से नहीं कर रहे। कांग्रेस का भी आरोप है कि मृतक ने आत्मदाह से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसे पुलिस ने अब तक बरामद नहीं किया है और न ही इस बिंदु पर जांच शुरू की। रायगढ़ में कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान गायन चौहान नाम के युवक के आत्मदाह मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इस मामले में पीसीसी की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने परिजन से लिए बयान के बाद अब मृतक का सुसाइड नोट होने का दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि मृतक गायन चौहान ने अपनी बेटी की कॉपी में आत्मदाह से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने प्रशासनिक रवैये से दुखी होकर आत्मदाह की बात कही है। उसमें सुसाइड नोट उसके बच्चे की कॉपी में मिला है। देखने पे मेरे को ऐसा लगा करके निश्चित ही उसके साथ में अन्याय हुआ, जिसमें उसने अंतिम लाइन पे लिखा कि राज्य शासन या प्रशासन, जिला प्रशासन से उसको सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, उसकी बात नहीं सुनी गई। दरअसल गायन चौहान की मौत के बाद परिजन को बेटी की कॉपी में एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें लिखा है, मैं 3 साल का था जब रायगढ़ आया था। गरीबी में मैंने जीवन गुजारा है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और जीना चाहता था। उन्हें अच्छा नागरिक बनाना चाहता था। उनके साथ वो न हो जो मेरे साथ हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ का तंत्र मुझे जीने नहीं देना चाहता। गायन चौहान। मृतक गायन का सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस बिंदु पर जांच तक शुरू नहीं की है। पुलिस ने न तो परिजन का बयान लेना मुनासिब समझा और न ही सुसाइड नोट बरामद किया। पुलिस का ये रवैया भी कई सवाल खड़े करता है। लिया जा रहा है और जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें मिली थी कि कोई सुसाइडल नोट भी है, उस संबंध में भी उनके परिजनों से पूछताछ की जाएगी। यदि वो पत्र मिलेगा तो उसकी प्रामाणिकता साबित होने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 21 जनवरी को पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल की पदयात्रा के दौरान गायन ने केरोसिन छिड़क कर आत्मदाह किया था। अब उसकी मौत के बाद सुसाइड नोट सामने आने से मुद्दा और गर्मा गया है। देखना होगा कि चुनावी सरगर्मी में सरकार के पास इसका क्या जवाब होगा। अविनाश पाठक,
IBC 24 रायगढ़। छत्तीसगढ़ भाजपा की एक अहम बैठक आज हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा की गई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक समेत सभी भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 11 मार्च से 31 मार्च तक लोक सुराज अभियान पर निकलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आकस्मिक निरीक्षण कर जनता की मांगों और समस्याओं से रूबरू होंगे। सुराज अभियान के तहत समस्या निवारण शिविर में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 जिलों में सुराज अभियान चलेगा, 13 जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे। अभियान के दौरान आम जनता, भाजपा कार्यकर्ता और अधिकारियों से बात होगी। लोक सुराज अभियान के दौरान विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद नाम से पदयात्रा निकालेंगे। भाजपा की इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस ने हमला भी बोला। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की पदयात्रा की नकल कर रही। 11 मार्च से प्रारंभ करेंगे लोक सुराज अभियान। आकस्मिक निरीक्षण जो पहले भी हम लोग करते रहे हैं। दूसरा, एक स्थान में समाधान शिविर में मैं जाऊंगा। जन आशीर्वाद यात्रा का स्वरूप ऐसा है कि विधायक अपने क्षेत्र में 11 तारीख से 31 मार्च तक पदयात्रा करके एक क्लस्टर में जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस की नकल कर रही है। जो हमारे नेता लोग और यात्राओं का दौर शुरू हो गया, माननीय महंत जी ने बिल्कुल जन यात्रा निकाल दी, भूपेश बघेल जी निकाल दी। तो इसकी नकल बीजेपी भी कर रही है। अब बीजेपी को समझ में आ रहा है कि उनका धरातल पर कहाँ खड़े हैं वो। बिलासपुर हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई किसी भी फैसले की कॉपी को अब वैधानिक दस्तावेज माना जाएगा। उसे छत्तीसगढ़ राज्य की कोई भी कोर्ट वैध दस्तावेज मानकर न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर सकती है। यदि किसी कोर्ट को या संस्था को इस वेब ऑर्डर पर संदेह हो तो हाईकोर्ट की साइट पर जाकर उसे चेक कर सकेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के बीच एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। विवाद उस समय शुरू हुआ जब कस्टम एंड एक्साइज के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए ऑर्डर की वेब कॉपी को वैधानिक दस्तावेज मानने से इनकार किया, क्योंकि उस पर नॉन सर्टिफाइड कॉपी लिखा था। इसके विरोध में सेल के एडवोकेट संदीप दुबे ने तर्क किए, जिसके बाद कोर्ट ने वेब कॉपी को स्वीकार किया और ये नई व्यवस्था दी है। वकीलों को बड़ी राहत इससे मिलेगी। दंतेवाड़ा के तुलार के पास में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में कुछ घंटे बाद ही नक्सलियों ने मारडूम इलाके में आगजनी की घटना की। अमलीधार के पास में सड़क निर्माण में लगी 9 गाड़ियों को नक्सलियों ने आग लगाई। ये सभी गाड़ियां एक ही जगह पर खड़ी थीं। गाड़ियों के डीजल को छिड़ककर आगजनी की घटना की गई। वारदात को अंजाम देने के लिए 40 से 50 नक्सली पहुंचे थे। इनमें से कुछ वर्दीधारी नक्सली थे जिनके पास आधुनिक हथियार भी थे। नक्सलियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। और इस पूरे घटनाक्रम का जायजा हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम ने लिया है। बारसूर थाना क्षेत्र के तुलार गुफा में कल पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 जवान घायल हो गए थे। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। अब देख सकते हैं मेरे पीछे ये 9 ट्रैक्टर है जिन्हें नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। ये रोजाना की तरह काम के बाद वापस इसी जगह पर रुकती है और इन्हें आज सुबह फिर से कार्यस्थल के लिए जाना था, लेकिन इससे पहले नक्सली आधमके और इनके डीजल टैंक को फोड़कर इनमें से डीजल निकाली और गाड़ियों में छिड़क दिया और इसे एक एक कर 9 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि इन ट्रैक्टरों के जो ड्राइवर थे उनके साथ नक्सलियों ने मारपीट भी की है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ये जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था वो भी पूरी तरह ठप पड़ा है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, अमलीधार। वहीं धमतरी में पुलिस ने नक्सलियों के कैंप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने कैंप से बंदूक, कारतूस और 10 बम भी बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि धमतरी के नगरी थाना इलाके के मटिया बहारा के जंगलों में नक्सलियों का कैंप है। नक्सल कमांडर सत्यम गावड़े और उसकी पत्नी जानसी कबीर दर्जन भर नक्सलियों के साथ में करीब करीब यहाँ कैंप बनाकर रहती थी। पुलिस जब लोकेशन पर पहुंची तो नक्सलियों ने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब आधा घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई। आखिरकार नक्सली कैंप छोड़कर वो वहां से भाग गए और फिर पुलिस ने इसे ध्वस्त कर दिया। फिलहाल कैंप ध्वस्त करने के बाद पुलिस उत्साहित दिखी है। नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च जारी है।
कोंडागांव जिले की मर्दापाल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 3 लाख के इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तुमड़ीवाल जनताना सरकार अध्यक्ष सुकूल मंडावी करीब 16 संगीन अपराधों में शामिल रहा। गिरफ्तार नक्सली पर लोगों को घर से उठाकर मारपीट करने, पुलिस को जान से मारने और हथियार लूटने और की नीयत से फायरिंग करने के साथ साथ मुखबिरी का आरोप लगाकर लोगों को गांव से बेदखल करने जैसे गंभीर आरोप। पेंड्रा के गौरेला में मासूम बचपन को शर्मसार कर देने वाला वाकया हुआ। गिरवर गांव के एसटी छात्रावास में पढ़ने वाली तीसरी की छात्रा के साथ घिनौना सुलूक हुआ। सीनियर छात्राओं पर आरोप है 23 जनवरी को पीड़ित छात्रा खाना खाकर अपने कमरे में सोने गई तो 7वीं 8वीं की छात्राएं उसके कमरे में आधम की। पहले तो उन्होंने मासूम को जमकर पीटा। जब पिटाई से जी नहीं भरा तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। अंदाजा लगा सकते हैं कि मासूम को कितना कष्ट हुआ होगा। उन छात्राओं ने मासूम को किसी से कुछ भी बताने पर और पीटने की धमकी दी थी। दहशत में पीड़ित कुछ दिन तक तो चुप रही, लेकिन जब दिक्कत उसको बढ़ती चली गई तो परिजनों को उसने अपनी सारी आपबीती बताई। परिजनों ने फौरन पीड़ित बच्ची को नाजुक हालत में सैनिटोरियम अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को खबर दी गई। आरोप यह है कि जब उन्होंने हॉस्टल अधीक्षका से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया। थाने में केस दर्ज कराकर परिजनों ने आला अफसरों को भी इसकी जानकारी दी है। लड़की पढ़ाई करती रही, वहाँ सवादवासी लड़कियां हैं, मैडम है वहाँ का। उसके बाद में लड़की रात में खाना वाना खिलाने के बाद में उस लड़की को मतलब रात में लाइट बंद करने के बाद उसको मारे पीटे। उसको बोले मार पीट के अगर तू बताएगी तो तेरे को बहुत मारेंगे हम। गिरवर में आश्रम में बच्चे लोग रहते हैं, आपस में छोटे छोटे बच्चे लोग आपस में झगड़ा किए हैं और उसके मारपीट हुए हैं। ये सूचना आई थी, हमने उनको मेडिकल के लिए भेजा है और रिपोर्ट भी डाले हैं। उसकी जांच हम कर रहे हैं। दुर्ग के LIC दफ्तर में देर रात लगी भीषण आग की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सेंट्रल जेल के पास पदनापुर स्थित LIC दफ्तर में भीषण आग लग गई थी। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी और पदनापुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बिल्डिंग के 2 रूम में आग फैल चुकी थी। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस रूम में आग लगी उसमें विभाग के अहम दस्तावेज समेत कंप्यूटर का डेटा रूम था। रूम में रखे सभी कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरण भी जल गए। देर रात ही दफ्तर के अधिकारी कर्मचारी पहुंच गए, जो सुबह तक कार्यालय के अहम दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में लगे रहे। फिलहाल आग लगने से जो नुकसान हुआ उसका आकलन जारी है। ये शायद जो जहाँ तक हमको लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है और अभी हमारे सर्वेयर्स आएंगे तब बता पाएंगे एक्चुअली कितना नुकसान हुआ है, क्या है। लेकिन IT रूम हमारा पूरा जल के खाक हो चुका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।